ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 24 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। प्रश्न, नई दुनिया में उस पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोजाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में उस पद पाएगी। गीत तूने रात गवाई। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, ऐसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तौन से वेद समझा रही है। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, कोरी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो। हम अभी संगम युग बाकी है। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में हो सर्व की गति सदगति होती है। कौन कहते हैं परम धाम से आने वाला मुसाफिर, वह मुसाफिर है ना। तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते हैं यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों को बड़ी सेवा करती है। ऐसे सेवा और कोई कर न सके। सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को सेवा करो। बाप भी कहते हैं, हम बच्चों की सेवा में आए हैं क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी है, हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। यहाँ दुख और अशांति है। तुम पुकारते हैं, बाप भी आकर सारा रात सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझाते हैं, अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी सर्टी कला हो जाती है। तुम उससे उस पद पा लेती हो। फिर वह प्रारब्ध का सुख कम होता जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहा नहीं। आधा कल भक्ति चलती है। जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होती है, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है। जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम हो जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनती है। आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होती है। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको खास भारत को सदगति देती है, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने वर्ष भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसी को बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करती है, कितने मंदिर है। भारत खंड में तो ढेर मंदिर है। अभी तुम जानते हो यह किसके मंदिर है? पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़ी है। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करती रहती है,
दूसरी तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रही है। तुम आया हुए पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी है वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेगी। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएंगी। सभी एकत्र तो पढ़ न सके, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेगी। एक दो को पढ़ाते रहता है। सबको बाप और सृष्टि के आदिमत अन्न का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो। तुम बच्चों को बुद्धि में है कि यह नाटक कैसे चक्र लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्षों की तो नहीं सुना सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना, हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। आगे यह पता नहीं था। हम सुपूज्य देवता थे, फिर हमने सुरखी जन्म लिए। सुरखी जन्म की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने सुरखी जन्म की कहानी सुनाते हो। उनको तो अपनी कहानी वेद लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में सुरखी जन्म को कहानी बना सकती हो। वह तो एक जन्म की कहानी लिखती है। सूतेपन में क्या क्या किया यह भी अपनी कहानी बनाते हैं। हम सुरखी का चक्र कैसे लगाते हैं। एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण है। तुम ही इस चक्र को जानती हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को बनाते भी हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसे कोई नहीं करते हैं। और जो भी मत पद धर्म आदि है वह हमारे भक्ति के समय स्थापन होती है। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का जार था, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे। उनको कहा जाता है फूलों का बागीचा। फिर वही कांटों का बागीचा होता जाता है। इस समय सब कांटे बन गई है। फिर कांटे से फूल कैसे बनना है सब बाप वेद समझाते हैं। एक दो को दुख देना कांटा लगना है। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट कहा जाता है। वह बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियाँ बड़ी खुशी में पढ़ती रहती है। शादी की और 1-2 की कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगती है। अभी तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे। सोने की खानियाँ थी, अभी वह खाली हो गई है। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही सोने हीरे जवाहर की खानियाँ थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होती। वंडर है ना। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियाँ भरपूर हो जाती है। सोने के महल बन जाती है। वंडर है ना। वहाँ खानिया से कितना ढेर सोना निकालती है। जैसे यहाँ मिट्टी के ईंटें बनती है, ऐसे वहाँ सोने की ईंटें बनती है। माया मजदूर का खेल दिखाते हैं ना। ध्यान में देखा, यहाँ तो सोना ही सोना है। बराबर सतयुग में सोना होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती है। जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती है उतनी वहाँ सोने की ईंटें मस्त मिलती है। रात दिन का फर्क है तो क्यों नहीं फुर्सत करना चाहिए। नई दुनिया में उस पद पाने का यहाँ मोहजाल में क्यों फंसे। बाप कहते हैं पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धियुक्त एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएगा। मन बना भव का अर्थ यही है, मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम जब आत्माएं आशिक हो एक मासूक परमपिता परमात्मा के, वह तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं।
सब आत्माएं उनको याद करती है। तुम रूहानी आशिक, रूहानी मासूक के एक ही बार बनती हो। बाकी तो सब मनुष्य है जिस्मानी आशिक मासूक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का मासूक आकर मिला है। उनको कहते भी है, आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारे आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारते हैं, पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करती है, फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करती है, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बागीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा सब राज्य होगा तो वहाँ कोई पतित होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाया है। खानियाँ भी हीरे जवाहरी की नई बन जाती है। अब तुम बच्चों की कितना खुशी में रहना चाहिए। सन्मुख देखते हो बेहद का बाप वेद समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होगी। भल तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। वहाँ तो याद करने की फुर्सत है। बाप को जितना याद करेगी उतनी कमाई है, याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद में कमाई होगी है? कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है, उनसे इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना, भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परमपिता की परम आत्मा सवार होती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो जत आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। उनके भी बहुत जन्म के अंत के जन्म में जब ब्रह्मस्थ अवस्था होती है तब बाप कहते हैं, मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं है। अभी तुमको यह ज्ञान मिला है। बाप वेद सम्मुख तुमको बच्चों को समझाते हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ICS का इम्तिहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है। वह होता है सबसे उस इम्तिहान। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है, यह भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठाता है, भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन है? शिवाय एक निराकार के सब तो कृष्ण को मांगने नहीं। सभी आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है। वह सदैव परम धाम में रहती है। एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रक्त से राब बनाते हैं। भारत में रक्त है ना, फिर दूसरे जन्मों में क्या बना है? तुमको सब साक्षात्कार हुई है। विनाश का भी साक्षात्कार किया है, स्थापन का भी किया है। भगवान उपास्य में तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फौज से मर जाती है। कोई गर्भ में भी मर जाते हैं। कोई लूले गगरे काने बन जाती है। ऐसे कर्म करते से ऐसा पद पाती है। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएगी, तो जरूर राजाई भी तुम पाएगी। भारत को महादानी खान कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करती है। वह फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देती है। अब तुम बाबा पर बलिहार जाती हो। तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते हैं तस्ती होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का दे। मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करती है। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज बनाओ,
सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेगी। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनती हो। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इस युग बल से ही तुम विक्रमोजित बनेगी। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब संपूर्ण कर तास्ती होकर रहना है। विक्रमोजित बनने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा न रहे। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह सदा असल और साक्षी रहने वाला नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क न हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पास को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में जाओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे पन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा असल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएगा। ओम शांति।